चर्चा करने वाले हैं कुछ, ठीक है। तो जैसा कि यूक्रेन विवाद बहुत न्यूज में है, तो आज हम लोग मुख्यतः ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूक्रेन विवाद है क्या और इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या भारत पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, इस पर मेन फोकस रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड को जानते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, ठीक है। सबसे पहले चर्चा को जानेंगे, उसके बाद जानेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कब से चला आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड पे। उसके बाद जानेंगे इसका प्रभाव क्या होगा, भारत पर क्या प्रभाव है, एक तो विश्व पे, ठीक है, प्रभाव लगभग सेम ही है विश्व पे, और दूसरा भारत पे भी कोई प्रभाव पड़ रहा है, विश्व पे भी पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा की बात करते हैं, आखिर न्यूज में है ये है क्यों। तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक तरफ है यूरोप के दो देश है, यूरोप के दो देश, एक तरफ है रूस और दूसरी तरफ है यूक्रेन, ठीक है। रूस जो है, रूस क्या है, बड़ी कंट्री है, जैसे यहाँ पे हुआ रूस, ठीक है, यूरोप, यहाँ पे है यूक्रेन, सॉरी ये है यूक्रेन, ठीक है, और ये बड़ी कंट्री है रूस। तो रूस जो है वो यूक्रेन के सीमा, दोनों पड़ोसी देश है, यूक्रेन के सीमा के अंदर रूस की सेना चली गई है, एक तो सीमा पे टाइट कर दिया और अंदर देश के अंदर, यूक्रेन के अंदर 15 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर रूस की सेना अंदर घुस चुकी है, ठीक है। मतलब होता क्या है कि जैसे आप उदाहरण ले सकते हो भारत पाकिस्तान का, ठीक है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी क्यों घुसता है, उसका सपोर्ट कौन करता है, उसका सपोर्ट करता है जम्मू कश्मीर के कुछ रहने वाले लोग जो आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, उसी कारण आतंकवादी भारत में जम्मू कश्मीर के रास्ते आता है। ठीक उसी तरह यूक्रेन के पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्व साइड का जो क्षेत्र है, जो रसिया से लगता है, सीमा जो है, वहां पे कुछ आदमी, यूक्रेन के नागरिक रसियन रूस को फॉलो करते हैं, मतलब रूस को मानसिक रूप से सपोर्ट करते हैं। इसलिए रूस की सेना अंदर तक, लगभग 15 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन के क्षेत्र में चली गई है, ठीक है, और सीमा पर तो है ही, इसी कारण ये विवाद अभी चर्चा में है, ठीक है। बैकग्राउंड की बात करते हैं, बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड एक्चुअली ये विवाद अभी से नहीं है, ये विवाद जब यूएसएसआर हुआ करता था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, कब विघटन हुआ, 1991 में, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, और इसी से 11 देश टूट कर अलग हो गए, जिसमें से एक देश कौन सा है, यूक्रेन, एक देश यूक्रेन भी है। 11 देश निकल के आए और एक देश यूक्रेन है, और सब इसमें यूएसएसआर टूटा, उसका सबसे बड़ा देश कौन सा बना, रसिया, जिसको हम रूस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा देश रूस है। तो दूसरा अभी जो यूक्रेन से विवाद है वो 1991 में यूएसएसआर से ही निकल के आया था। तो सिंपल सी बात है, सीमा विवाद तो होगा ही, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में रहता है, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान भी तो इंडिया से ही इंडिया का विवाद में हुआ तो पाकिस्तान बना, ठीक है। तो पहला तो बैकग्राउंड ये 1991 से था, ठीक है, विभाजन का। दूसरा का आया 2014 में, कब आया, 2014 में। वो कौन सा विवाद था, वो था क्रीमिया को लेके, क्रीमिया क्षेत्र है यूक्रेन का, क्रीमिया क्षेत्र है, कहाँ पे, ब्लैक सी में, काला सागर में क्रीमिया क्षेत्र है यूक्रेन का क्रीमिया क्षेत्र जो है, उस पर रसिया ने 2014 में कब्जा कर लिया था, उसने क्रीमिया क्षेत्र पर 2014 में कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया, उसने। इसका भी कारण वही था, क्रीमिया के जो रहने वाले, क्रीमिया क्षेत्र में जो रहने वाले नागरिक थे यूक्रेन के, वो रूस का सपोर्ट करते थे। अब ये सपोर्ट करते क्यों हैं, सपोर्ट इसलिए करते हैं कि यूक्रेन बहुत छोटा देश है, रूस इसके मुकाबले बहुत बड़ा देश है, जैसा कि महाशक्ति के रूप में अभी तक यूएसए है, रसिया है, चाइना अब निकल के आया है, एक तरफ जापान है, तो ठीक उसी तरह तो यूक्रेन छोटा देश है, रूस बड़ा देश है। अगर सपोर्ट है, भारत पाकिस्तान में आपको कहीं सपोर्ट करने के लिए, किसको सपोर्ट करोगे, भारत को सपोर्ट करोगे। क्यों सपोर्ट करोगे, क्योंकि वो बड़ा कंट्री है,
शक्तिशाली देश है, इसलिए उसका कारण भी यही था। यूक्रेन के केनिया वाले पोर्शन में जो लोग रहते थे वो रसिया को सपोर्ट करते थे, इसलिए रसिया ने यूक्रेन को हरा दिया 2014 में। तब से ये विवाद चला रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड को समझिए, चर्चा में क्यों था वो भी समझिए। अब हम चलते हैं कि इसका आखिर प्रभाव क्या पड़ेगा। यूरोपियन दो कंट्री अगर लड़ रहे हैं आपस में, इसका प्रभाव होगा क्या, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले विश्व पे। देखिए, ये तो संभावना है तृतीय विश्व युद्ध की। क्या? तृतीय विश्व युद्ध। जिस तरह दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, एक छोटे से विवाद को लेकर शुरू हुआ था, ठीक उसी तरह हो सकता है कि ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले ले। ये संभावना है, बट ज्यादा संभावना है कि नहीं हो, हम सब यही उम्मीद करेंगे। बट तृतीय विश्व युद्ध, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत इसी से हुई थी, कुछ मतलब जो विश्व के जो फेमस मतलब विद्वान वगैरह कोई हैं, वो कहते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको तो लेके अभी मतलब संभावना है, तो इसको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रसिया जो है, रूस, वो प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक है, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रसिया। इसका क्या मतलब हुआ? जैसा कि अभी क्या हो रहा है कि ज्यादातर देश ऊर्जा मामले में, ऊर्जा सुरक्षा में, जैसे कि भारत भी कच्चा तेल पे डिपेंडेंट रहता है, पेट्रोल पे, डीजल पे, इस सब पे। लेकिन अब आने वाला जो फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर की जो ऊर्जा है वो कौन सी है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। तो रसिया जो है वो नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यूरोप के बहुत सारे कंट्री, जिसमें है जर्मनी, कौन सा है? जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये जो यूरोप के बड़े बड़े जो देश है वो रसिया से प्राकृतिक गैस जो है, नेचुरल गैस आयात करते हैं। जैसे कि आप ये पूछोगे कि क्या कौन सा देश कितना आयात करता है, तो उस मामले में लगभग चलते हैं, ठीक है, लगभग पे देखते हैं। जैसा कि जर्मनी को देखते हैं। जर्मनी जो है वो प्राकृतिक गैस लगभग 40% प्राकृतिक गैस रसिया से मंगाता है। किससे आयात करता है? आयात करता है रसिया से, ठीक है, रसिया से आयात करता है, ठीक है। अन्य देश को लेंगे, यूरोपियन कंट्री को लेते हैं, वो लगभग 30% नेचुरल गैस जो है वो रसिया से आयात करता है, ठीक है, समझ गए। तो विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो विश्व युद्ध को लेके, दूसरा गैस, ये जो ऊर्जा सुरक्षा है, ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा को लेके दूसरा प्रभाव है विश्व पे, ठीक है। मेनली यही प्रभाव भारत पे भी है। भारत पे कैसे है? भारत पे ये है कि भारत का ये तो ऊर्जा प्रभाव के लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी तनाव चल रहा है, तनाव के क्या हो गया? तनाव के चलते कच्चा तेल का दाम जो है, कीमत जो है वो बढ़ गई है। कच्चा तेल कीमत बढ़ने लगा है। इससे क्या होगा? भारत, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत कच्चा तेल के मामले में लगभग भारत का जितना भी आयात है, लगभग कच्चा तेल, भारत 9.5 लाख करोड़ का कच्चा तेल अभी हर साल आयात करता है। कितना आयात करता है? 9.5 लाख करोड़ का कच्चा तेल भारत अभी आयात करता है। अब जरा सोच के देखिए कि अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत को कितना घाटा है, ठीक है। दूसरा क्या प्रभाव? इससे जब तेल महंगा होगा तो सप्लाई चेन क्या होगा? परिवहन महंगा हो तो भारत में जो भी अर्थव्यवस्था का नीति जो है वो नीति प्रभावित होती है। अर्थव्यवस्था की जितनी भी नीतियां हैं वो नीतियां क्या होती हैं? प्रभावित होती है, मतलब सही से काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भारत में महंगाई बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, जब कच्चा तेल का दाम बढ़ेगा तो भारत में महंगाई अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, समझ गए।
तो अभी क्या हुआ है कि यूक्रेन विवाद हुआ। अब लोग जो है जो अरबियन कंट्री है, कच्चा तेल का उत्पादक देश कौन है? अरब देश, ज्यादातर अरब देश है, ठीक है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, सऊदी अरेबिया मेन है। तो वो क्या करेगा? कच्चा तेल का उत्पादन कम करेगा तो महंगाई बढ़ेगी, तेल महंगा होगा तो भारत में महंगाई बढ़ेगी। तो भारत का जो मेन कंसर्न है वो क्या कंसर्न है? ऊर्जा सुरक्षा। क्या कंसर्न है? भारत पर प्रभाव की अगर बात करें तो पहला है, यहां लिखते हैं भारत पर, ठीक है, भारत पर पहला प्रभाव क्या है? पहला प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा। इसमें क्या है? कच्चा तेल, मेन क्या फोकस है? कच्चा तेल को लेकर, ठीक है। दूसरा क्या प्रभाव? और कोई प्रभाव है, वो क्या है? महंगाई, ठीक है, महंगाई को लेकर। तीसरा प्रभाव यह है कि हम अगर मान सपोज दैट कोई लड़ाई वगैरह होती है, अब यूरोपियन जो देश है वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करें। क्या करें? रिन्यूएबल एनर्जी पे, मतलब अक्षय ऊर्जा, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, इन सब पे शिफ्ट हो जाए, ताकि हम मेरी जो यूरोपियन कंट्री के ऊर्जा सुरक्षा किस पे डिपेंडेंट थी? नेचुरल गैस पे, प्राकृतिक गैस पे, तो उस पे हमको डिपेंड न रहना पड़े। तो ठीक उसी तरह भारत क्या सोचा है? भारत सोचा है कि हम भी अक्षय ऊर्जा पे डिपेंडेंट हो जाए, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दें। भारत सरकार ये कर भी रही है, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम जो कच्चा तेल पे जो डिपेंडेंट भारत का है, कितना का है? 9.5 लाख करोड़ का अभी सालाना आयात कर रहा है भारत। इतना रुपया जो भारत से बाहर जा रहा है, वो भारत खुद को बचा सके। जब हम लोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने लगेंगे, फिर क्या होगा? अगर सपोज दैट कि कोई अरेबियन कंट्री जैसे है, यूएई है, सऊदी अरब, उसमें अगर कोई झगड़ भी होते हैं, कोई लड़ाई भी होती है, तो भारत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि भारत अगर इसको कम कर लेता है, अपनी आयात को कम कर लेता है, तो फिर भारत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा, ठीक है। तो मेन फोकस भारत का 3 चीजों पे, एक तो है ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा है उसके कारण महंगाई, और तीसरा है अक्षय ऊर्जा, ठीक है। तो यही तीनों मेन फोकस है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।